अनिच्चावत् संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुझन्ति ते संग वो समो सुखोति। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद इस वीडियो के माध्यम से अपने अग्रज सहोदर 6 भाइयों एवं 2 बहनों में सबसे बड़े श्री प्रेमनाथ चौरसिया जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपका निधन 22 फरवरी 2021 दिन सोमवार को पटना में हृदय गति रुक जाने से हो गया। हम समस्त परिवार इस अकस्मात घटना से मर्माहत हैं। जीवन के इस परम सत्य को स्वीकार करते हुए दुख सागर से बाहर निकलने का प्रयास समस्त परिवारीजन कर रहे हैं। प्रस्तुत एपिसोड मेरे पूज्यवर मान्यवर प्रेम भैया को समर्पित है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्ध सीरीज के 28 एपिसोड्स तथा अध्यात्म सीरीज के 6 एपिसोड्स के माध्यम से पिछले 8 महीनों से हर शनिवार को जीवन की विविध पहलुओं से मैं आपको रूबरू कराने का प्रयास करता रहा। इस एपिसोड में हम मृत्यु पर चर्चा करने जा रहे हैं। मृत्यु शब्द का प्रयोग हम सब करते हैं, लेकिन इसके अर्थ जानने का प्रयास नहीं करते। यह शब्द बड़ा गूढ़ तथा गंभीर है। चूंकि हम इस शब्द के तह तक जा नहीं पाते हैं, इसलिए मृत्यु से हम भयभीत रहते हैं। मृत्यु एक सापेक्ष पद है, रिलेटिव टर्म है। इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसका अन्योन्याश्रय संबंध जन्म से है, जीवन से है। जहाँ जन्म है वहीं मृत्यु है। जन्म नहीं तो मृत्यु कहाँ। जन्म मृत्यु का, जीवन मरण का एक चक्र है। यह चक्र निर्बाध गति से निरंतर अविराम अनंत काल से चला आ रहा है और तब तक चलता रहेगा जब हम स्वयं को मुक्त न कर लें। किससे स्वयं को मुक्त करें, किससे मुक्ति पाएं, यह एक प्रश्न है। स्वयं को अहंकार से मुक्त करें, राग से मुक्त करें, द्वेष से मुक्त करें, घृणा क्रोध से मुक्त करें। जितने भी अच्छे बुरे धम हैं, कुशल अकुशल धम हैं, उन सबों से मुक्त हो जाना, उन सबों में न फंसना, पूर्ण रूप से अलग हो जाना, बिल्कुल मुक्त हो जाना, अविमुक्त हो जाना ही मृत्यु से पार हो जाना है। यही परम शांति है। लेकिन जब तक इन धम्मों से स्वयं को मुक्त न कर पाए, तब तो अगला जन्म निश्चित है। अगला जन्म कहाँ होगा यह हमारे कर्मों पर निर्भर है। नया जन्म, नवीन जीवन स्वर्ग लोक का भी हो सकता है, देवलोक का भी हो सकता है, पशु पक्षी लोक का भी हो सकता है, या फिर नरक लोक प्रेत लोक का भी हो सकता है। मनुष्य लोक तो है ही। शास्त्रों में 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। कर्म के अनुसार इन योनियों में अगले जीवन का संसरण निर्धारित होता है। कहने का अर्थ है कि वर्तमान जीवन केवल एक पड़ाव है, एक स्टेशन है। यूँ कहें कि हर जीवन एक पड़ाव है और हर जीव एक मुसाफिर। वह पड़ाव एक क्षण का भी हो सकता है, 1 वर्ष का भी हो सकता है, अथवा 100 वर्षों का भी हो सकता है। यह पड़ाव, यह ठहराव भी अपने स्वयं के अतीत जीवन के कर्मों तथा वर्तमान जीवन के कर्मों पर निर्भर है।
सब कुछ कर्मों का खेल है। इसलिए संतों ने कर्मों के 3 भेद किए हैं, सद्कर्म, दुष्कर्म तथा निष्काम कर्म। सद्कर्म से सद्गति मिलती है, यानी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए मरने के बाद लोगों के नाम के आगे स्वर्गीय लिखने की परंपरा है। नाम के पूर्व स्वर्गीय लिखते हैं। जैसे अब हम लोग अपने बड़े भाई के लिए स्वर्गीय प्रेमनाथ चौरसिया लिखेंगे। अस्तु। दुष्कर्म से नरक लोक में संसरण होता है और निष्काम कर्म से न स्वर्ग न नरक, अगले जन्म से मुक्ति, पुनर्जन्म से मुक्ति, इसी को मोक्ष कहते हैं। यही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। व्यक्ति रोता हुआ अकेला जन्म लेता है, जीवन भर संबंधों को बनाते रहता है। पत्नी बनाता है, मित्र बनाता है, पुत्र बनाता है, गुरु बनाता है, शिष्य बनाता है, भाई बनाता है, बहन बनाता है, पड़ोसी बनाता है। न जाने कितने संबंधों का ताना बाना बुनता रहता है। जो उसके मनोनुकूल होता है उससे राग करता है, जो मनोनुकूल नहीं होता है उससे द्वेष करता है। ऐसा अहंकारवश करता रहता है और अंत में जब मृत्यु होती है, जैसा जीवन भर संस्कार बनाया है वही संस्कार कर्म फलों के रूप में, विपाक के रूप में अगले जीवन का बीज होता है। जिस तरह बीज अंकुरित होकर वृक्ष बन जाता है, फिर उस वृक्ष में फल लगता है, फल में बीज होता है, फिर बीज से वृक्ष बनता है और इस अनंत काल तक इस तरह से यह क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। बीज वृक्ष का चक्र चलता रहता है और तब तक यह चक्र चलता रहता है जब तक कि हम बीज को भून न दे, उस बीज को कुचल न दे। भुना हुआ बीज, कुचला हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता और तब वृक्ष का वह रूप नहीं ले सकता है। बीज फल वृक्ष के चक्र से वह मुक्त हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य का भी है। अगर हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमारा जीवन मरण का जो चक्र है वह समाप्त हो जाता है, वह अंत हो जाता है। अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सद्कर्म करें, उससे भी अच्छा निष्काम कर्म करें। ऐसा निष्काम कर्म जहाँ न राग हो, न द्वेष हो, न घृणा हो, न क्रोध हो, न अहंकार हो, केवल प्रेम हो, सद्भाव हो, मित्रता हो, मुदिता हो और करुणा हो। जहाँ ये सद्धर्म रहते हैं वहाँ प्राण भी हंसते हुए निकलते हैं, क्योंकि बंधन से वह स्वयं को मुक्त पाता है। संत कबीर कहते हैं, कबीरा जब पैदा लिया जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि मृत्यु के बाद लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही लोग उसका सम्यक परीक्षण करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। मृत्यु तो जीवन का एक रहस्य है। इसकी विस्तार से चर्चा मैं कौन हूँ वाले अध्यात्म एपिसोड में मैं कर चुका हूँ। एक शेर है, यहाँ उपयुक्त लगता है, उद्धृत करना चाहता हूँ। दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, मिल जाए तो माटी है, खो जाए तो सोना है। हर व्यक्ति का हम महत्व उस समय नहीं समझ पाते हैं। जो हमारे साथ है उसे हम आम समझकर, उसे हम सामान्य समझकर उसके साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन जब वह हमारे सामने नहीं रहता है तब
उसकी कमी हमें खलती है। सोने की सही पहचान तो गलने के बाद ही होती है। इसलिए सद्कर्म करें, निष्काम कर्म करें। ऐसी मृत्यु हो जहाँ से फिर वापस किसी और मृत्यु लोक में न आना पड़े। मृत्यु से परे हो जाएं। मृत्यु से परे हो जाना ही परम शांति है। एक बार पुनः भ्राता श्री को सादर सत सत नमन करता हूँ और एक संदेश कि मेरा बुद्धा सीरीज का अगला एपिसोड अब मई 2021 के प्रथम शनिवार से पूर्व की तरह आप तक पहुँचेगा। भवतु सब मंगल।